चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की यह एक सच्ची कहानी है जो कि चिड़िया वाली माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। प्रिय दर्शकों, कौन है चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, क्या है चिड़िया की कहानी, आइए दोस्तों जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा और ध्यान से जरूर सुनें, इस कहानी को अधूरा छोड़ने की गलती ना करें। प्रिय बंधुओं, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उस कहानी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी कहानी के अंत तक। दोस्तों, एक गौरैया का जोड़ा शिव मंदिर के पास बहुत बड़े पेड़ पर रहा करते थे। जब भी उस मंदिर में पूजा पाठ, सुबह शाम आरती हुआ करती थी, तब वो दोनों पक्षी उस मंदिर में आया करते थे और भगवान शिव की आराधना करते थे। वो दोनों पक्षी घंटों बैठ कर के भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वो दोनों भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि उनके अगल बगल अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रहता था। उनका रोज का यही नियम था, जब जब भगवान की पूजा होती, जब जब उनकी आरती होती, तो सुबह शाम प्रतिदिन वो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते थे। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। उसके बाद वो दोनों पक्षी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए चारे पानी की व्यवस्था करते थे। दोस्तों, उन दोनों पक्षियों का यही रोज का नियम था कि भगवान की भक्ति करते और अपने खाने पानी का इंतजाम किया करते थे। प्रिय दर्शकों, उसी मंदिर के पास थोड़ी सी दूरी पर एक बूढ़ी माँ का घर था। प्रिय दर्शकों, उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। उनके आगे पीछे उनकी देखरेख, उनकी हिफाजत, उनकी सेवा पानी करने वाला कोई नहीं था। वो अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। वह बूढ़ी माता पक्षियों से बड़ा प्रेम करती थी। वह रोज अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का भी रोज का यही नियम था और वो दोनों पक्षी भी उस बूढ़ी माँ की छत पर जाकर के अपने लिए दाना पानी करते थे और अपने बच्चों के लिए भी उसी में से थोड़ा दाना पानी ले जाते थे। दोस्तों, इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। दोस्तों, उस बूढ़ी माँ के कारण ही उन पक्षियों का पेट भर रहा था और इसके साथ साथ वो पक्षी भगवान की भक्ति कर पा रहे थे। इसी तरह से भगवान शिव की भक्ति करते हुए दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है और बीमार होकर के चारपाई पे लेट जाती है। दोस्तों, उस बूढ़ी माँ का कोई बेटी, बेटा या बहू तो थी नहीं जो उनकी सेवा पानी करता, उनका उपचार करता, उनकी दवाई कराता। दोस्तों, वो बूढ़ी माता बिना सेवा के, बिना दवा के इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहती थी। बीमार होने के कारण वो बूढ़ी माँ अपनी छत पर उन पक्षियों के लिए दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। दोस्तों, जब वह गौरैया का जोड़ा उस बूढ़ी माँ की छत पर दाना चुगने के लिए आते हैं तो क्या देखा कि वहाँ कोई भी दाना पानी नहीं है। दोनों पक्षी सोचने लगे कि आखिर बूढ़ी माँ कहाँ चली गई जो हमारे लिए दाना नहीं डाल रही हैं। इसी तरह 2 दिन 3 दिन बीत गए। दोस्तों, उधर वो बूढ़ी माँ दिन पर दिन कमज़ोर होती चली जा रही थी और एक दिन उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। यह सब देख कर के वो दोनों पक्षी घबरा जाते हैं कि आखिर बूढ़ी माँ गई तो गई कहाँ। ना तो छत पर कोई दाना डाला जा रहा है और ना ही बूढ़ी माँ दिखाई दे रही हैं। परेशान होकर के वो दोनों पक्षी उस बूढ़ी माँ को आसपास गांव में इधर उधर ढूंढने लगते हैं। जब ढूंढते ढूंढते दोनों पक्षी थक जाते हैं तो उनमें से वो मादा गौरैया कहती है कि स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है, आखिर बूढ़ी माँ गई तो गई कहाँ। तो उस गौरैया का पति कहने लगा कि दुख तो हमें भी इस बात का है कि हमने हर जगह उस बूढ़ी माँ को ढूंढा और हमारे लिए वो दाना पानी देती थी, हमारे साथ साथ और भी पक्षियों को दाना डालती थी, लेकिन हमने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। पर हमने एक जगह नहीं देखा है, हमने उनके खुद के घर में नहीं देखा, इसलिए हमें उनके खुद के घर में जाकर के देखना चाहिए। शायद हो सकता है कि बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई हों। यह दोनों आपस में सलाह करने के बाद वो दोनों पक्षी उस बूढ़ी माँ के घर में चले जाते हैं।
जब दोनों पक्षी अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है। उनके चेहरे और बदन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। वो दोनों पक्षी अपने पंखों की फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं। दोनों पक्षी उस बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ के शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। गौरैया का पति कहने लगा कि हे प्रिय, मुझे लगता है कि बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, बूढ़ी माँ मर चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। यह सब देखने के बाद वो दोनों पक्षी बड़े दुखी हो जाते हैं। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। उन दोनों पक्षियों को रोते रोते शाम हो जाती है और जैसे ही मंदिर में घंटा बजता है, आरती होने लगती है, तब वो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और वो दोनों पक्षी अपने एक पैर पर खड़े होकर के भगवान शिव की निराधार भक्ति करने लगते हैं। इसी तरह दोनों पक्षियों को भगवान शिव की भक्ति करते करते 1 घंटा 2 घंटा भूखे प्यासे रह करके धीरे धीरे भगवान शिव की भक्ति करते करते 1 महीना बीत जाता है। पर उन दोनों पक्षियों ने भगवान शिव की भक्ति करना नहीं छोड़ा। वो लगातार भगवान शिव की भक्ति करते रहे। दोस्तों, यह सब देख कर के भगवान भोलेनाथ बड़ा ही प्रसन्न हो जाते हैं उन दोनों पक्षियों से और उन दोनों पक्षियों को दर्शन देते हैं और वो कहते हैं कि हे गौरैया, तुम दोनों पक्षियों को क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम दोनों छोटे जीव होते हुए भी अपनी क्षमता से अधिक तुमने हमारी भक्ति की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया कहने लगी कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक चीज़ चाहिए। आप हमें फिर से हमारी उस बूढ़ी माँ, उन पुण्य आत्मा को हमें लौटा दीजिए। आप फिर से उन्हें जिंदा कर दीजिए, बस हमें इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, सृष्टि का यह नियम है, जो एक बार मर जाता है वो भला दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? भोलेनाथ ने कहा कि इसके सिवाय तुम और कुछ मांग लो। चिड़िया कहने लगी, नहीं भोलेनाथ, हमें इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ वापस कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पक्षियों, बूढ़ी माँ का शरीर अब गल चुका है। उस शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं, उनका शरीर छत बिछत हो चुका है। भला मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? जब उनका शरीर ही ठीक नहीं रहा तो मैं उसमें प्राण कैसे डाल सकता हूँ? फिर वो दोनों पक्षी पति पत्नी भोलेनाथ से हट करने लगते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया है और आप अपने वचन से मुकर रहे हैं। हे प्रभु, आप इस तरह से अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारी हट के आगे मैं विवश हूँ। दोस्तों, इस तरह से भगवान शिव ने उस बूढ़ी माँ के छत बिछत शरीर को पहले तो ठीक किया, फिर उसके बाद उसमें प्राण डाले। इस प्रकार से वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई और अपने सामने भगवान शिव को देख करके वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है। बूढ़ी माँ कहने लगी, हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कट गए। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई। बूढ़ी माता कहने लगी, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आपने मुझे पुनः जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा कि हे माँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया है। मैंने तो तुम्हें केवल उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों की हट के आगे मैंने तुम्हें जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति की है। एक पैर पर खड़े होकर के महीनों तक इन्होंने मेरी तपस्या की है, इसलिए मैंने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के इन्हें वचन दिया था कि तुम जो मांगो मैं तुम्हें वो दूंगा। लेकिन इन्होंने उस वचन में आपके प्राण ही मांग लिए, इसलिए इनकी हट के आगे मुझे आपको जीवित करना पड़ा है। और वो पक्षी कोई और नहीं जो आपकी छत पर प्रतिदिन दाना चुगने के लिए आते थे। बूढ़ी माँ ने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माँ ने फिर से अपनी छत पर दाना डालना शुरू कर दिया। वो दोनों पक्षी फिर से उस बूढ़ी माता की छत पर आए, पानी पिया, दाना चुगा। तो वो बूढ़ी माता उन पक्षियों से कहने लगी, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है। तुमने भगवान शिव की आराधना करके अपने लिए न मांग करके तुमने मेरे प्राण मांगे, इसलिए हे पक्षियों,
मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर ही रहो, मेरे घर पर ही हमेशा के लिए मेरे घर पर निवास बना लो। बूढ़ी माँ कहने लगी कि और तुम इस तरह से तुम मेरी आंखों के सामने रहोगे। तो उन दोनों पक्षियों ने उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और आकर के उस बूढ़ी माँ के घर पर ही रहने लगे। दोस्तों, इस प्रकार से दिन गुजरने लगे और धीरे धीरे उस बूढ़ी माँ का चर्चा पूरे गांव में फैलने लगा कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर फिर से जिंदा हो गई है और उनमें एक अजीब प्रकार की शक्ति आ गई है। अब धीरे धीरे एक एक व्यक्ति उन बूढ़ी माँ के पास आने लगे। जिन्हें कोई समस्या होती या किसी प्रकार की कोई बीमारी होती तो उन बूढ़ी माँ के पास आकर के और उन्हें अपना हाल बताते तो बूढ़ी माँ भगवान शिव के नाम पर पूजा पाठ करके उन्हें आशीर्वाद दे देती, तो जिससे उन लोगों का दुख दूर हो जाता था। इस तरह से यह चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी और बूढ़ी माँ के यहाँ भीड़ लगने लगी। जिसे जो परेशानी होती वो आते और माँ का आशीर्वाद लेकर के उनके सारे दुख दूर हो जाते थे। दोस्तों, इसी प्रकार से दिन गुजरते चले गए। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि बूढ़ी माँ ने जीवित ही अपने शरीर की समाधि लगा दी। दोस्तों, इस प्रकार से उस समाधि वाले स्तर पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। वह मंदिर चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उस मंदिर पर एक गौरैया चिड़िया का जोड़ा आपको हमेशा देखने को मिलेगा। दोस्तों, उस मंदिर की दूर दूर तक ख्याति है और लोग कहते हैं कि जिसे किसी प्रकार का दुख या रोग परेशानी है तो अगर उस मंदिर में जा कर के भगवान शिव की पूजा पाठ करता है और आराधना करता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से एक गौरैया चिड़िया ने अपनी अखंड भक्ति के द्वारा उस बूढ़ी माँ को पुनः जीवित करवा दिया था। दोस्तों, इस तरह से भगवान शिव ने उस बूढ़ी माँ को जीवित किया और वह बूढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, कभी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, वो दोनों पक्षी जब तक वो बूढ़ी माँ जिंदा थी तब तक उस पर निर्भर थे। जब बूढ़ी माँ मर गई तब वो सोचने लगे, तिलमिलाने लगे कि अब हमें भोजन यानी कि दाना पानी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उन पक्षियों की आदत नहीं थी कि दूर दूर से हम अपना भोजन तलाश करें। वो ऐसा इसलिए नहीं करते थे कि उन्हें बिना मेहनत के एक ही स्थान पर उन्हें भोजन मिल जाया करता था। इसलिए उनकी आदत नहीं थी दूर दूर से भोजन तलाशने की। इसलिए दोस्तों, हमें किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में उसका डटकर सामना करना चाहिए और हमेशा हमें अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। अगर हम दूसरे पर निर्भर हैं तो वो व्यक्ति आज है कल नहीं है, तब अपने आप को कैसे संभालोगे? ज़रा ये सोचिए कि अगर वो व्यक्ति कल के लिए नहीं रहेगा तो फिर अपने आप को कैसे संभालोगे? दोस्तों, अगर हम सच्चे मन से उस परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें दर्शन जरूर होगा और हमारे सभी प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इस कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।